ब्रह्मचारिणी की कैसे करें पूजा, क्या है पूजा का विधि विधान, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य वाई राखी जी। राखी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, बहुत बहुत शुक्रिया। राखी जी, आज देखिए नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है आज, और कितना महत्व है आज के दिन का, किस तरह से पूरा, अगर पूजा के विधि विधान की अगर बात करें तो किस तरह से माँ को खुश किया जाए? माँ तो केवल जगदम्बे कहने से ही खुश हो जाती है। सभी दर्शकों को ओए होए आप सभी को दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका धन धान्य भरे, आप स्वस्थ रहें और खुशियां आपके घर आए, ऐसी सोच आपको भी रखनी है। सबसे बड़ी बात नवरात्रों में पता है क्या होती है कि हम नवरात्रि में दिन में भी पूजा कर सकते हैं और रात्रि में भी। अगर आप ऑफिस जाने की जल्दी में तो कोई बात नहीं, रात में पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा त्योहार है जो हर 6 महीने बाद आता है और जिसमें हम दिन और रात कभी भी पूजा कर सकते हैं। एक बच्चा अपनी माँ के पास जब माँ आकर उसे पुकारे, वो दिन में गुस्से में प्यार से, तो माँ को सिर्फ ममता ही आती है। बिल्कुल वैसा ही जगजननी का हाल है। इनकी पूजा का विधि विधान बिल्कुल वैसा ही है जैसे कल आपने किया था, पर कल हमने पहली बार कलश स्थापित किया था, जौ बीजी थी। आज हमें वो सब चीजें रिपीट नहीं करनी है, बस कलश को प्रणाम करना है, उस पर पुष्प अर्पण करने हैं और हमने जो जौ बीजी है उस पर हमने जल अर्पण करना है। जल बहुत ज्यादा मत दीजिएगा, ज्यादा जल देने से खेतरी या जिसे जौ कहते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं आते। माँ के सामने सुंदर घी दीप बनकर आज तैयार करिए। अगर आपने अपने घर में अखंड जोत जलाई है तो भी मेरा आपसे निवेदन है कि सुंदर दीप घी का आज एक बार फिर से जलाइए, छोटा सा। माँ की आरती जरूर कीजिए और माँ को भोग लगाइए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि माँ को आज क्या भोग लगाना है। बिल्कुल, और यही मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि आखिर माँ को क्या पसंद है, कौन से फूल उन्हें चढ़ाए जाएं, क्या भोग उन्हें लगाएं जिससे माँ खुश हो जाए? देखिए, नवरात्रों के साथ दिन का बहुत महत्व है। देखिए, वैसे तो आज माँ का रंग भी पीला ही है। माँ खड़ी हुई है, एक हाथ में जपमाला, एक हाथ में कमंडल है माँ के। तो मैं आपको बता दूं कि माँ को भाव की भूखी है। भाव से आप जो भी लगाएंगे भोग वो उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन सात्विक चीजें उन्हें भोग लगाएं, फल भोग लगाएं, पंचमेवा भोग लगाएं। लेकिन पर्टिकुलर जो आज की चीज माँ को भोग लगानी है वो है चीनी। जी हाँ, आज माँ को चीनी का भोग जरूर लगाएं। आपने जो दीपक जलाया उसमें भी चीनी जरूर मिलाएं। प्लस आप चीनी से बनी हुई मिठाइयां या सफेद दूध से बनी हुई मिठाइयां भी माँ को आज भोग लगा सकते हैं। आज आप माँ को मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, इससे माँ बेहद ज्यादा प्रसन्न रहेगी। अगला सवाल आपने पूछा कि माँ को क्या फूल और पुष्प अर्पण करें। पूरे नवरात्रे आपको माँ को गुलाब के फूल तो अर्पण करने ही करने हैं। ये कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब हम माँ को गुलाब के फूल अर्पण नहीं कर सकते। सुगंध उन्हें बेहद ज्यादा पसंद है। लेकिन आज के दिन के हिसाब से अगर बात की जाए, आज बृहस्पतिवार का दिन है, आप प्लीज शेव मत कीजिए, आज कपड़े मत धोइए, आज पार्लर मत जाइए और आज आप पीले रंग के वस्त्र पहनिए और माँ को पीले पुष्प अर्पण कीजिए, पीले फल अर्पण कीजिए। और ओए होए, बाजार में बड़े अच्छे अच्छे आम भी आए हुए हैं, माँ को आम अर्पण कीजिए। बिल्कुल। राखी जी, माँ के स्वरूप की अगर बात करें तो माँ का श्रृंगार किस तरह से आज किया जाना चाहिए? माँ को आज एक जप माला जरूर देनी चाहिए, यानी कि कमलगट्टे की माला, जैसे कि मैंने धारण कर रखी है। माँ के एक हाथ में जो है कमलगट्टे की माला है, एक माला है, जप माला है, और दूसरे हाथ में कमंडल है। अगर आपकी कोई इच्छा है और लंबे समय से पूरी नहीं हो रही और अब गिव अप कर चुके हो, आपको लगता है कि बस ये सब बेकार की बात है, मेरे ये काम तो मेरा हो ही नहीं सकता, यकीन मानिए आपका वो काम अगले 6 महीने से पहले हो जाएगा। आज एक कमंडल खरीदे, अपनी इच्छा को एक कागज पर लिखें, उस कमंडल में डाल के आसपास के माँ के दुर्गा मंदिर में अर्पण कर आए। माँ का बड़ा सौम्य रूप है, माँ बड़ी प्यारी है, माँ ने बहुत तपस्या की है, माँ ने सफेद वस्त्र भी धारण करे हुए हैं और माँ मुस्कुराती हुई खड़ी हुई है, जैसे कहीं जाने की तैयारी में है, जैसे माँ आप ही की तरफ आ रही हैं और आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर रही हैं। और एक कहावत सुनिए ना आपने, ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके जैसे भाव होते हैं ना, माँ आपको वैसी ही नजर आती है। बिल्कुल, तो भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे पूजा किस तरह से करते हैं ये ज्यादा मायने नहीं रखता, जैसे कि राखी जी आप बता रही हैं। और आज की अगर महत्व की बात करें, आज कितना महत्व है आज के दिन का? देखिए, आज के दिन का महत्व स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा है। कोई तपस्या अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा है। कारण मैं बता देती हूँ, ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारणी का मतलब होता है करने वाली खूबसूरत स्त्री, यानी कि आचरण क्या है माँ का? ब्रह्मचारिणी, तपस्या करने वाली देवी। तो भाई, आप विद्या पढ़ रहे हैं तो आप एक तपस्या कर रहे हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप एक तपस्या कर रहे हैं। सरकारी के लिए नौकरी
नौकरी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप एक तपस्या कर रहे हैं। तो ये लोग जो एक मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं और बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, बड़ी लगन के साथ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, 12th का बोर्ड चल रहा है, हालांकि कुछ खत्म भी हो चुके हैं। तो मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि आपको आज मां के समक्ष जाकर उनके दर्शन करने चाहिए, अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, जगदम्बे शेरावाली मां माई ये कहकर और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। बिल्कुल। और राखी जी, नवरात्रों में माता के दर्शन करना, मंदिर जाना, ये कितना जरूरी है? मां के मंदिर जाना, मां के दर्शन करना वो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी मां के पैर दबाना, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना, उनसे आशीर्वाद लेना, घर में मनमुटाव चल रहे हैं उसे खत्म करना, घर के माहौल को अच्छा रखना, खुश रहना, मुस्कुराना, और आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, छोटी छोटी बच्चियों को अपने घर में बुलाकर सम्मान देना। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि कन्या पूजन तो हम अष्टमी और नवमी पे करते हैं। जी नहीं, आप हर रोज भी अपने घर में बुलाकर कन्याओं को हलवा छोले खिला सकते हैं, हर रोज भी एक कन्या का पूजन कर सकते हैं, और मां के दर्शन जो है वो कन्याओं में होते हैं। इसलिए प्लीज अपने बेटों को एक बात समझाइए कि आपकी बहन ही आपकी बहन नहीं है। औरत का सम्मान करें, समाज में जहां भी महिलाएं दिखें उनका सम्मान करें, इज्जत करें, उन्हें एक देवी का रूप समझे, केवल इस 9 दिन नहीं, क्योंकि कहते हैं जहां होता है औरत का सम्मान वहीं बसते हैं श्री भगवान। जैसा कि राखी जी आप बता रही हैं कि पूजा का कोई वक्त नहीं है, हम दिन में भी पूजा कर सकते हैं, रात के वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो वो क्या है? शुभ मुहूर्त हमारा नवरात्रों में जब भी मैं मानती हूँ, सबसे वैसे भी नॉर्मल डेज में भी और नवरात्रों में तो हुए सोने पे सुहागा, आपको सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हर हाल में पूजा कर लेनी चाहिए। लेकिन चलिए, अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती या घर की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि वो परमिशन नहीं मिलती आपको, तो मैं आपको शुभ मुहूर्त बता दूं। आप जब भी सोकर उठें, नहाए धोएं, फ्रेश हों, थोड़ा सा गंगा जल पिए, घर में गंगा जल छिड़कें, माँ के भजन चलाएं, माँ के मंत्र चलाएं और माँ की जोत जलाने के लिए बैठ जाएं। लेकिन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपको जो भी कुछ करना है आपको दोपहर 12 बजे से पहले करना है। मैं ऐसा नहीं कह रही आप 12 बजे के बाद नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा होता है कि सुबह की पूजा का जो हमें समय मिले वो 12 बजे से पहले मिले, और 12 बजे के बाद शाम को जब हम करें तो वो 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन उपायों को करने का कोई टाइम नहीं होता, आप उपाय दोपहर में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगी जो बहुत दूर दूर जॉब करने जाते हैं, जैसे हम भी स्टूडियो में बैठे हैं, तो आप आते जाते माँ के मंत्रों का जाप करें। मैं आगे आपको बताऊंगी कि माँ के कौन से मंत्र हमें पढ़ने चाहिए, और कुछ नहीं आता तो जय माता दी करिए। बिल्कुल, यही दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से मंत्रों का जाप करें जिनसे उन्हें उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, उन्हें फल की प्राप्ति हो। ओम ब्रह्मचारिणी नमः, ओम ब्रह्मचारिणी नमः। और महामंत्र जो नवरात्रों का होता है वो होता है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचा, जय माता दी, या देवे सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। क्योंकि विद्यार्थियों के लिए आज ये मंत्र जाप करना बेहद जरूरी है। अब आपका सवाल होगा कि किस माला पर जाप करें। जब ऊपर वाले ने हमें बाल गिनकर नहीं दिए, रिश्ते गिनकर नहीं दिए, कोई ईश्वर ने हमें कमी नहीं दी, गिनकर पेड़ नहीं दिए, तो हम उसकी माला गिनकर क्यों करें? आते जाते बिना माला के आप जहां बैठे हैं आंखें बंद करके काम करते हुए अपने मन में मंत्रों को दोहराते रहें। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओ जय माता दी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। ये कुछ चंद मंत्र है, मैं तो कह रही हूँ और कुछ भी नहीं करना तो जय श्री राम का मंत्र जाप करिए, क्योंकि स्वयं माँ दुर्गा भी उसी मंत्र का जाप करती है। इससे आपको बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। राखी जी, एक दिन पहले आपने हमें पहले दिन की, नवरात्रि के पहले दिन की कहानी सुनाई थी। आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है आज की कहानी क्या है? बच्चा, मैं कहानी तो आपको सुना दूं, लेकिन जितने दर्शक हमें देख रहे हैं जिन्होंने कल कार्यक्रम नहीं देखा तो उनकी कहानी अधूरी रह जाएगी। मैं बता दूं ये कहानी 9 दिन में 9वीं वाले दिन जाकर पूरी होगी। चलिए कहानी को फिर से शुरू करते हैं और आपके लिए थोड़ी सी कहानी बताती हूँ। अब राजा दक्ष के घर पे माँ पार्वती पहुंची और उनका अपमान हुआ तो उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में दहन कर दिया। आगे की कहानी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद उन्होंने दोबारा जन्म लिया हिमालय के घर में। अब इस बार उनका नाम हिमालय की पुत्री या पार्वती रखा गया या उमा रखा गया। उन्हें पार्वती के नाम से भी पुकारा जाता है, उमा के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ ने जो है छोटी होकर बड़ी होती नहीं, बढ़ने लगी। तो एक दिन उनके पास नारायण आए और नारायण ने उन्हें बोला, जो बोले कि आपको पता है, अगर आपको अपने जीवन में इस जन्म में भी शंकर भगवान पति के रूप में चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है आप पिछले जन्म में शंकर भगवान को राजा दक्ष के यहाँ पर अपनी आहुति देकर छोड़ चुकी हैं, तो आपको तपस्या करनी होगी।
अब नारायण की ये बात जो है माँ को समझ में आ गई। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी सखी से कहा मैं जा रही हूँ तपस्या करने के लिए। वो जंगल में तपस्या करने पहुंच गई। वो कई वर्षों तक जंगल में तपस्या करती रही। कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाए, फल और फूल भी छोड़ दिए। उसके बाद वो पत्तों पर आ गई और बेल पत्र खाने लगी वो, और कई 100 मतलब समझिए 1000 वर्ष तक वो पत्ते खाते रहे। घोर तपस्या करी, पूरी पृथ्वी डोलने लगी। समस्त देवी देवताओं ने कहा कि भाई इतनी कठोर तपस्या माँ पार्वती कर रही हैं, उमा कर रही हैं, और इन्हें तो शंकर भगवान जरूर मिलने चाहिए। सब शंकर भगवान के पास पहुंचे और उनसे बोले कि अब तो पार्वती ने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया है, वो बेलपत्र भी नहीं खा रही, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा, क्योंकि उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। माँ का एक नाम अपर्णा भी है। और शंकर भगवान जी आपको माँ को जरूर अपना लेना चाहिए और उनसे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि माँ कर रही है घोर तपस्या, ऐसी तपस्या जो धरती पे कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आपको वापस पाने के लिए कि उनसे ये गलती हो गई कि आपके कहने मना करने के बावजूद वो अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ गई और उन्होंने आपकी निंदा सुनी और खुद को हवन कुंड के अंदर उन्होंने खत्म कर दिया। दोबारा जो है हिमालय के घर में जन्म लिया और अब वो 1000 वर्ष से लगातार तपस्या कर रही हैं। इस कहानी से एक बात हमें और पता लगती है कि जब स्वयं भगवान को अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए तपस्या करने पड़ी, तो मेरी और आपकी तो बिसाती क्या है। और हम क्या सोचते हैं, माँ के सामने एक दिया जला दिया, माँ को नारियल अर्पण कर दिया, बस हम जो चाहिए हमारा बड़ा बंगला हो जाएगा, बड़ा घर हो जाएगा, हमें पीआर मिल जाएगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता। स्वयं भगवान ने, राम ने 14 वर्ष का वनवास खाया, कृष्ण जी जेल में पैदा हुए और माँ पार्वती ने 1000 वर्ष तपस्या करी। क्या उन्होंने शिव को पाया, ये मैं आपको कल बताऊंगी। चलिए, बिल्कुल बहुत ही दिलचस्प कहानी ये लग रही है राखी जी, और सभी दर्शक हमें उम्मीद है कि आगे भी इसे सुनना चाहते हैं। अगले प्रश्न का मैं रुख करना चाहूंगी, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कौन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे हमारी मनोकामना पूरी हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कन्या पूजन करना चाहिए। दूसरा, घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए। तीसरा, माँ को नारियल अर्पण जरूर करना चाहिए। माँ को पुष्प अर्पण जरूर करना चाहिए। कल आपको इसी कार्यक्रम में मैंने बताया था कि माँ को भंडारे बहुत पसंद है। माँ ये कहती है मेरे भंडारे करो, मेरे भंडारे करोगे तो जिन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा उन्हें हलवा पूरी खाने को मिलेगा और उनका पेट भरेगा। मेरी तो यही सच्ची भक्ति है। तो अन्न का दान माँ को बेहद पसंद है, कन्या दान माँ को बेहद पसंद है। नवरात्रों में किसी ऐसी कन्या का विवाह करवाइए जिसे विवाह की जरूरत है और उसके पास शायद पैसा नहीं है, तो 4-5 दोस्त मिलकर, 4-5 सहेलियां मिलकर ये शुभ कार्य करें। और अगर मरने के बाद जिंदा रहना है और आप चाहते हैं ये सृष्टि भी जिंदा रहे, और हम ये चाहते हैं कि कोविड जैसी बीमारी में दोबारा हमें ऑक्सीजन और सिलेंडर्स की जरूरत ना पड़े, तो प्लीज पूरे नवरात्रे हर रोज एक पौधा जरूर लगाएं। ये वो कर्म है जो प्रैक्टिकल भी है, साइंटिफिक भी है और हमारी और आपकी जरूरत भी है और भवानी दुर्गा को पसंद भी है। देखिए राखी जी, लोगों की अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे किसी अगर लड़की को शादी करना चाहती है वो अपने मनचाहे वर से, तो उसे किस तरह का उपाय करना चाहिए? मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताऊंगी इस उपाय का और आप भी मानेंगी। ये कलयुग है। कलयुग में श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि तू चल, तू कर, तू कर्म कर, तू जो करेगा वो तुझे रिटर्न में मिलेगा। दैट इज कलयुग। भाई, अब आपको शादी करनी है ना, तो आप सुहागनों को सुहाग का सामान दीजिए, माँ गौरा को मंदिर में सिंदूर चढ़ाइए। आप हिंदू साहित्य, सभ्यता, संस्कृति में ना ये समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ा है हमारा हिंदू धर्म। हम जब माँ के कमरे में, माँ के मंदिर में, अपने घर के अंदर जो चूड़ियां माँ को अर्पण करते हैं, ये मत सोचिए कि वो वेस्ट हो जाती है वो सिंदूर। नहीं 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 नहीं, वो सब चीजें जो लोग उन्हें खरीद नहीं पाते, पुजारी आखिरी दिन उन्हें महिलाओं को बांटते हैं, प्रसाद के रूप में ली जाती हैं। अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। तो इत्र माँ को अर्पण करें, मेहंदी माँ को अर्पण करें, अपनी भाभी को जो है सुहाग का सामान दें, अपनी मम्मी को सुहाग का सामान दें और माँ को दुल्हन की तरह सजाएं। आज पीले कपड़े पहने, पीला खाएं, पीला दान करें, गुड़ चने की दाल गौ माता को जरूर दें। और आपका विवाह नहीं हो रहा तो आज जाके गाय की 11 परिक्रमा जरूर कर लें। बिल्कुल राखी जी, देखिए लोगों के कई काम जो है वो रुके हुए होते हैं और उनका ये मानना होता है कि नवरात्रि आ रही है और इस बार हमें कुछ ऐसा करना है कि जिनसे उनके जो रुके हुए काम है वो पूरे हो जाए। ये कैसे संभव है? आपके रुके हुए सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। पहले तो खुद से समझे कि मेरा कोई कार्य रुका नहीं हुआ। पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है, जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। तो पहले सात्विक भोजन कीजिए, बिना लहसुन प्याज के कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत नहीं रख सकते, पर हम कुछ चीज तो छोड़ सकते हैं। जैन धर्म भी ये कहता है और हिंदू धर्म भी ये कहता है
त्याग की भावना रखिए। जैसे इन 9 दिनों में, 8 दिनों में, चलिए अगर आज से भी आपने शुरू करना है तो आज से शुरू कीजिए। अपनी कोई मनपसंद चीज खाने की छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करना छोड़ दीजिए। आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट छोड़ दीजिए। त्याग तो कर देखिए, आप कुछ तो छोड़ कर देखिए, आपको जीवन में मिलेगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है और वो कार्य आपका लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा, तो आज एक पीले रंग का झंडा मां के मंदिर में जरूर लगाएं। राखी जी, जो धन को लेकर समस्या देखने को मिलती है, हालांकि कोई भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, लेकिन कई बार ये होता है कि उन्हें काफी धन हानि हो रही होती है। इससे बचने के लिए उनके लिए कोई उपाय? मैं डॉक्टर वायरा की अक्सर अपने YouTube चैनल पे, डॉक्टर वायरा के एस्ट्रोलॉजर YouTube चैनल पे ये बताती रहती हूँ कि धन ही धन को खींचता है। तो अगर आपको धन चाहिए और आपको आज 10-10 रुपए के नोट लेने हैं, उनके ऊपर एक एक गोमती चक्र रखना है और मंदिर के बाहर चले जाना है। आपको वहां छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे, लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको आप एक एक गोमती चक्र और 10 रुपए का नोट देकर आए और मां से हाथ जोड़कर कामना करें, मेरे पास धन की अपार कृपा हो रही है, मां लक्ष्मी मेरे घर आ रही हैं, मेरे सारे कार्य सिद्ध हो चुके हैं, मैं धन का दान भी कर रहा हूं, वितरण भी कर रहा हूं और अपना कर्जा भी उतार रहा हूं। आपको धन का आगमन, धन की बारिश अचानक से होने लगेगी और कार्य भी सिद्ध होंगे। बिल्कुल। और देखिए, और जो दूसरी अगर हम समस्याओं की अगर बात करें, जिस तरह से हमने देखा है कि लोग अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान रहते हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर काफी टेंस रहते हैं और उनका ये कहना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, सिंसियर नहीं है। बच्चे भी ये होते हैं कि भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाके पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें सही दिशा दिखाना जरूरी है कि पढ़ना जरूरी है, सिर्फ भगवान की आराधना करने से मार्क्स नहीं आ जाते। देखिए, जो आज के बच्चे हैं, मैं किसी भी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं। इस वक्त भी आप बहुत से लोग हमें फोन पर या टीवी पे देख रहे होंगे, उनके बिगड़ने का सबसे मेन कारण है फोन। ठीक है, तो आपको अपने बच्चों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है। हमारे टाइम से और आज की जनरेशन में बहुत फर्क है। बच्चे ये बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है हमारे बच्चों में, लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा है, उस माहौल में आपके बच्चों के पास एक ही चीज की कमी है, आलस, लेटे रहना, बैठे बैठे खाना, बिस्तर पर सोना, बिस्तर पर खाना, बिस्तर पे ही सारे काम करना। तो बच्चों के अंदर एक जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो रहा है। बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं घर के खाने की जगह। मैंने कल भी आपसे कहा था कि थोड़े से रूल्स अपने घर के बनाइए, स्ट्रिक्ट रहिए कि भाई इस 8 दिन हम बाहर का खाना नहीं खा सकते, मीन्स नहीं खा सकते। आपको मालूम है, इन 8 और 9 दिनों में मां पार्वती शंकर भगवान के साथ और गणपति महाराज के साथ और कार्तिकेय जी के साथ, नंदी जी के साथ धरती पर ही विराजमान रहती हैं और अलग अलग रूपों में हम उनकी पूजा करते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस अगर इस वक्त कहीं पर हैं जिन्हें हमें खींचना है अपनी तरफ, वो है मंदिर। उमड़िए मंदिर की तरफ, बच्चों को जिद करके मंदिर लेकर जाइए, माथा टिकाइए, माथे पे केसर का तिलक लगाइए, बच्चों को मंदिर और कहानियां सुनाइए, महत्व बताइए नवरात्रों का और कन्या पूजन, पैर छुआना सिखाइए और महिला के सामने झुकना सिखाइए। वो माँ हो, दादी हो, नानी हो, घर के अंदर काम करने वाली आपकी मेड हो, रिस्पेक्ट करना अपने बच्चों को सिखाइए। उनमें एक पॉजिटिविटी आएगी। प्लस अपने बच्चों को इन दिनों में गंगा जल जरूर पिलाएं आप। राखी जी, वो महिलाएं जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए इस नवरात्र कुछ उपाय बताना चाहेंगी? आगे हमारे पास एक देवी आएंगी जिनका नाम स्कंद माता है। वो कार्तिकेय की माँ है और वो संतान का वरदान देती हैं। हमारे इस कार्यक्रम को लगातार आप देखें, वो जरूर देखते रहिए आप। लेकिन हाँ, अगर आपको संतान चाहिए तो आज भी आपको एक कार्य करना होगा। आप क्या करें, माँ दुर्गा के मंदिर में एक पीले रंग का कोई भी छोटा सा खिलौना या गुड्डा या गुड़िया लेके माँ के मंदिर में अर्पण कर आए और कहते हैं जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। और माँ को बोले, माँ आप मेरी कोख में आ जाए, बेटा या बेटी के रूप में, जैसे भी आप मुझे जो देना चाहती हैं वरदान दीजिए, मैं माँ बन सकूं और मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। और जिस जगजननी ने, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, उसके साथ अपने रिश्तों को मधुर करें ताकि आपको माँ बनने का आशीर्वाद जल्द मिले। चलिए राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। जय माता दी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।